आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये मैसेज सब मुझसे टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 2024 में क्या स्ट्रैटेजी रखें। और मैंने अभी इस एग्ज़ाम को रिसेंटली क्वालिफाइड करा है, दैट टू विद अ वेरी गुड स्कोर। I scored 115 paper 2 and around 74 in paper 1, that is total of 224 marks। और मैंने इस एग्ज़ाम को 3 टाइम्स अटेम्प्ट करा था सिंसियरली। तो मुझे इसके कुछ कुछ आइडियाज़ लगे कि हमारा नेट तो हर बार हो जाता है बट जेआरएफ रह जाता है बेसिकली, या फिर जिनका नेट नहीं होता है तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करा इस बार के एग्ज़ाम में कि मतलब मेरा इतनी बार से नहीं हो रहा था, इस बार हो गया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था पहला कि पेपर 2 पे आपको फोकस करना है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट था फूड टेक्नोलॉजी और मैं अपीयर हुई थी होम साइंस से, तो वहाँ पे एक लैब था और मुझे अच्छा नहीं लगता था होम साइंस पढ़ना। मेरा ऐसा नहीं था कि पेपर 2 मैंने बीएससी एमएससी से पढ़ रखा था, वो बिल्कुल ही मेरे लिए अलग ही डिफरेंट था। तो उसके लिए मैंने कम मेहनत करती थी हमेशा, मैं पेपर 1 ही मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। बट इस बार मैंने पेपर 1 को थोड़ा कम पढ़ा और पेपर 2 को ज़्यादा ही पढ़ा। ये चीज़ एक अच्छी बात थी और इसलिए मेरे 150 क्वेश्चंस मार्क्स आए पेपर 2 में। और इसका बहुत बड़ा रोल था मेरे जेआरएफ में, क्योंकि पेपर 1 तो मेरे हमेशा 70 68 ऐसे चले जाते थे, बट पेपर 2 कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाती थी। तो जिनका भी पेपर 2 ऐसा हो कि उनके सेम बैकग्राउंड से ना हो या फिर मास्टर्स या बैचलर्स उनका उस डिग्री में ना हो, अलाइड फील्ड में अप्लाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ पेपर 2 पे फोकस करना है। और दूसरी चीज़ कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ये सारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं और येस इट इज़ राइट कि जब हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए एक आइडिया तो पहली बात लग ही जाता है, और दूसरा कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप बस वो टॉपिक को पिक करो जो पीवाईक्यू में ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। हम मॉक क्या होता है हम लास्ट लास्ट में लगाते हैं, ये हम गलती करते हैं। हमें क्विज़ करते रहना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन कर लो जिसमें क्विज़ आते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में, बट येस आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे 30 सेकेंड्स या मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड या 1 मिनट में करने की जो हैबिट है वो बन जाती है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जेआरएफ पीएचडी के टेन्योर में निकल जाए। मैंने भी पीएचडी के टाइम पे ही अपना जेआरएफ क्लियर किया है, एंड दैट टू इन सेकेंड ईयर ऑफ माय पीएचडी, क्योंकि पीएचडी का कोर्स वर्क होता है, रिसर्च वर्क भी स्टार्ट हो जाता है कहीं कहीं, तो हमें पास टाइम नहीं होता है कि हम कैसे पढ़ें। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास मेरे कोर्सेज़ भी थे, मेरा रिसर्च लैब भी था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, बट मुझे कोई एक सिंगल वीडियो भी नहीं मिली जिसमें ये हो कि पीएचडी के साथ साथ आप कैसे मेहनत करो। सबका यही था कि जेआरएफ के बाद पीएचडी कैसे करें, बट किसी का ये नहीं था कि पीएचडी के साथ जेआरएफ कैसे करें बिना डिसकंटिन्यू किए। तो मैंने वो चीज़ करी है। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। एंड बाकी अगर अगर आप होम साइंस बैकग्राउंड से क्लियर करना चाहते हैं या फिर पेपर 1 आपको होम साइंस बैकग्राउंड से नोट्स या फिर कोई भी चीज़ें चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूँगी। क्योंकि मुझे बहुत लिटरली मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता था कि जो मुझे टाइम मैनेजमेंट पीएचडी का काम और बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करें कैसे करें ये बता सके। तो आई विश कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, अगर सिंगल स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाएगी मेरे इस वीडियोस से तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, यू विल डेफिनेटली अचीव योर जेआरएफ। बाय।